सर आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? सर मैं 7-8वें महीने 2012 से जुड़ा हूँ बरवाला से। तो उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं उससे पहले आसाराम बाबू की शरण में था, उसके बाद फिर जय गुरुदेव पंथ में भी था, उसके बाद 7-8-12 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। तो आप इतनी सारी भक्ति करते थे, आपने गुरु बना रखे थे पहले, तो आप फिर संत रामपाल जी से जुड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? देखो, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो साधना वहाँ कर रहे थे, जैसे कि जय गुरुदेव पंथ में हमने देखा कि जो वहाँ ज़्यादा पैसा देता है उसे अलग व्यवस्था होती थी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ और व्यवस्था होती थी। तो वो हमें अंदर से हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती थी कि ये किस प्रकार की साधना है कि आखिर परमात्मा के बच्चे होते हैं, जो हमारा गुरुजी होते हैं, वो हमारे लिए सभी बच्चे उनके लिए समान होते हैं। परंतु वहाँ पे एक भेदभाव होता था, चाहे आसाराम बाबू आश्रम में देखते थे हम, चाहे जय गुरुदेव पंथ में देखते थे कि जो पैसा देता था उसकी व्यवस्था कुछ और होती थी और जो पैसा नहीं देता था उसकी व्यवस्था कुछ और होती थी। हमको करीब 4 साल हुए, लेकिन मैंने कभी भी जय गुरुदेव महाराज के स्वयं चरण कमल नहीं छू पाया और ना उनसे कभी आशीर्वाद ले पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सभी के साथ समानता का व्यवहार है, एक सा व्यवहार है, ना यहाँ कोई राजा है ना कोई रंक है, सभी को एक समान भोजन मिलता है, एक समान गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, सभी को एक समान बैठाया जाता है, एक समान सोने के लिए व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है जो अन्य संप्रदायों में मिलता है। जैसे कि आज सबसे बड़ा संप्रदाय देखने को मिलता है राधा स्वामी पंथ, जहाँ पर 5 नाम हमको पता है, घट रामायण में बताया गया है 5 नाम काल के हैं, परंतु फिर भी जब स्पष्ट बताया जा रहा है कि देखिए ये 5 नाम काल के हैं, फिर भी जनता भ्रमित है। ऐसी पट्टी पड़ गई है कि उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि क्या चीज़ है। जो कि एक टीचर हमें पढ़ा रहा है, मैं पेशे से टीचर हूँ, एक टीचर पढ़ा रहा है, वो कह रहा है 2 दूनी 5 और एक टीचर कह रहा है 2 दूनी 4, तो उस 2 दूनी 4 वाले को आप 10 बार मिला लीजिए कि 2 दूनी 4 वाला सही है या 2 दूनी 5 वाला सही है। ये क्या चल रहा है? हम सब जहाँ भी है, आज शिक्षित समाज है, सारे हमारे धर्म शास्त्र सभी हमारे पास हैं और हमें उनको खोल के देखना चाहिए। जिस प्रकार की गीता अध्याय 16 के 23 और 24 श्लोक में कहा गया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है उसे ना यहाँ सुख होता है और ना ही परलोक में सुख होता है। और गीता अध्याय 17 के 23वें श्लोक में कहा गया है तो ओम तत्सत, इस मंत्र को खोलने वाला ही पूर्ण परमात्मा होगा, जिसका पूर्ण संत होगा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से और 4 तक किया गया है और जिसका वर्णन जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान में प्रवेश करके काल भगवान ने कहा है कि अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो गीता अध्याय में कहा गया है 18 के 62 और 66वें श्लोक में कहा गया है कि उस परमात्मा की शरण में चला जाए जिसकी शरण में जाने के बाद तू जन्म मरण से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब हम आए तो सभी शास्त्रों को हमने खोल कर देखा तो और मिलाया। मैं भी सर कम से कम 6-7 महीने संत रामपाल जी महाराज का घर पे सत्संग सुना। तो प्रारंभ में स्थिति मेरी बहुत बुरी थी। मैं जब भी सत्संग सुनता था कई बार टीवी बंद कर देता, कई बार मन होता था टीवी फोड़ दूं, इतना गुस्सा आ जाती थी कि कैसे संत है, ये संत हो ही नहीं सकते, ये तो कोई नेता है या कोई ऐसे हैं जो आलोचक हैं, देवताओं की बुराई करते हैं, कहते हैं सब ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं। ये बात हजम नहीं होती थी उस समय, लेकिन जब शास्त्रों से मिलाया, प्रमाणित हुआ, तब आंखें खुल गई। आज संत रामपाल जी महाराज परोपकार का कार्य कर रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने सिर्फ एक प्रथा बंद की थी जिसको कहते हैं सती प्रथा। हमारे संत रामपाल जी महाराज की यदि मैं आपको अच्छाइयाँ गिनाना शुरू करूँ तो मेरा थूक सूख जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, आपका हाथ दुखने लगेगा माइक पकड़े पकड़े। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रतिवर्ष काला दिवस मनता है, जिस दिन 18 नवंबर को हमारे संत रामपाल जी महाराज पे अत्याचार किया गया था। यानी कभी कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट जाती है कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज का वह डॉक्टरी फरमाना नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया सरकार ने और 40,000 फौज इकट्ठी उस पर गिरी और बहुत अत्याचार हुआ। उस वीडियो को आप देखें कभी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज जैसे मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि पीएम जी का, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर कुछ लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे, जिसके लिए मीडिया, संपूर्ण मीडिया दिखा रही थी। अरे भाई, कभी हमारे संत रामपाल जी महाराज की भी तो दिखाओ कि कम से कम हम 17 जनवरी को, 17 जून को जब प्राकट दिवस होता है, कितना ब्लड डोनेट करते हैं। 17 जून को हम हजारों लाखों शादी, 17 जून को लाखों हजारों शादी बिना दहेज के करते हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज की कितने सुख गिनाओं में जो उनने आज इस पूरे मानव समाज को दे रखे हैं। जैसे कि दहेज मुक्त समाज कर दिया, सबसे पहले जाति पात खत्म कर दी, जो आज किसी सृष्टि में ना कोई नेता है ना कोई संत है जिसने ये ख़त्म नहीं किया है। दहेज प्रथा ख़त्म कर दिया, नशा मुक्त समाज कर दिया। आज हम सब भाइयों को एक जीने की सही रास्ता दिखाइए, शास्त्र अनुकूल पूरी साधना बताइए, और ऐसे संत को तो सिर पे बैठाल के सरकार को सम्मान करना चाहिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का दोष क्या है, केवल यही कहते हैं वो कि आइए सभी लोग और शास्त्रार्थ करिए मुझसे, आप लोग जो ज्ञान बता रहे हैं वह झूठ है, आपका गलत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का यही कहना, ये परोपकार का कार्य क्या हो गया, उनके लिए जी का जंजाल स्वयं के लिए हो गया। बताइए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई आप लोग सभी आइए और मेरे साथ, मैं यदि झूठा हूँ तो आप मुझे सिद्ध कीजिए ना, सामने क्यों नहीं आते आप लोग, क्यों इधर उधर से बात करते, चाहे राधा स्वामी पंत वाले हों, चाहे जय गुरुदेव पंत वाले हों, चाहे धन सतगुरु वाले हों, कोई भी हो। मैं सभी से कहता हूं कि मेरा तो अनुरोध है राष्ट्रपति महोदय जी से, राज्यपाल जी से, प्रधानमंत्री जी से कि एक बार ऐसी मंच का संचालन किया जाए कि जिसपे सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए और उस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हों, वकील भी हों, पूरी मीडिया हो हमारी, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो, और फिर संत रामपाल जी महाराज से शास्त्रार्थ करवाया जाए। यदि हमारे गुरुजी को हरा दिया जाएगा तो मैं कहता हूं गुरुजी की तरफ से, मेरे गुरुजी और हम सभी अनुयायी, वो जो भी संत उनको हरा देगा उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे, और नहीं फिर मैं कहता हूं कि सभी को सभी अपनी दुकानें बंद करके संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई साधना को स्वीकार करना चाहिए और चलाना चाहिए, क्योंकि यह साधना पूरे शास्त्रों के अनुकूल है, वेदों के अनुकूल है, बाइबल के अनुकूल है। अरे किस धर्म की बात करेंगे आप, सभी धर्मों में संत रामपाल जी महाराज ने खोल के रख दिया कि बेटा देखो सभी धर्मों में ये कह रहे हैं कि कबीर साहब ही भगवान है, फिर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सभी ढोल तो कबीर साहब का ही पीट रहे हैं, चाहे वो जितने भी पंथ चल रहे हैं उन्हीं की वाणी से लेके चला रहे हैं कि साहब कबीर साहब भगवान है। लेकिन कैसे आज हम जब भी टीवी खोलते हैं, मीडिया पे जब भी देखते हैं, तो आप देखते हो कि केवल मनगढ़ंत कथा चलती है जिसका कोई सार नहीं होता है। अरे संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं, एक मुझे आप कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बता दे जिस दिन संत रामपाल जी महाराज ने एक भी सत्संग की क्लिप ऐसी निकाल के बता दे जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से बोली हो, आज तक नहीं बोली। मुझे बिल्कुल पक्का बताया गुरुजी जो भी बोलते हैं सिर्फ पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं, एक टीचर का काम कर रहे हैं, जो एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं। और ये जितने भी आज धर्मगुरु हैं, अरे वाह क्या गुरु हैं, देखिए इतने बड़े बड़े मठ बना के रख लिए, इतना दान इकट्ठा करवाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, डराते हैं धर्म के नाम पे, भयभीत। तो आज जितने भी धर्मगुरु हैं अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो ये सब शिक्षित समाज है, सभी शिक्षित समाज ये निर्णय करे कि कौन सही है कौन गलत है, और सभी शास्त्रों को खोलकर उनसे मिलान करें। संत रामपाल जी महाराज को के जो परोपकार हैं आज उन्हें सभी को मानना चाहिए कि देखो कितना अच्छा समाज का निर्माण कर दिया। जिसके घर में 4 बेटी होती हैं वह बहुत दुखी हो जाता है कि मुझे तो अपने आप कर्ज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन आज दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, जाति पात खत्म होकर कोई भी किसी भी समाज में संबंध हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है जो आज किसी भी धर्म पंथ में कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये नियम लागू किए, इनको एक बार हमारी सरकार को गौर करना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए, अपने विचारों पे एक बार जो फैसले दिए हैं उन पर निर्णय करना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज समाज को किस तरीके का दिशा निर्देश दे रहे हैं, किस तरीके का समाज निर्माण कर रहे हैं। आखिर क्यों गौर नहीं कर रही सरकार, क्यों अपनी आंखें बंद कर ली, क्यों अंधी सरकार हो गई है। मुझे तो नहीं लगता कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगर देश आज़ाद हुआ था तो हम लोगों की मांग क्या थी, इतनी सी तो थी कि भाई सीबीआई जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाइए। यदि हमारे संत रामपाल जी महाराज करौथा कांड में दोषी पाए जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस इतनी सी मांग थी जिसके लिए सरकार ने एक संत जो स्वयं कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, मेडिकल भी भेजा, उसके लिए 40,000 फोर्स भेज दिया। उस समय की यदि वीडियो देखी जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, माँ बहनों को नहीं छोड़ा। उसमें एक बहन जो मेरे साथ आई है उनकी आँख चली गई थी, उस समय एक आँख चली गई थी, एक हाथ चला गया था। परमात्मा की दया से आज वो जैसी भी है आँख तो खत्म हो गई, टोटल आँख खत्म है उनकी। अब बताइए ऐसा होता है क्या। अरे एक संत हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए सरकार को।
एक बार ऐसी मंच का संचालन करना चाहिए जिसमें सभी धर्मगुरु और धर्म के ठेकेदारों को बुलाना चाहिए, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो, और जो झूठ है उनकी दुकानें बंद कर देना चाहिए और जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। यही मीडिया का भी परोपकार है और मीडिया का परम धर्म है, क्योंकि मीडिया हमारी इस देश की चौथा स्तंभ है। लेकिन मीडिया आज ऐसी बिक चुकी है कि वो सच्चाई को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती है, सच्चाई दबा दी जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के भी अनुयायी थोड़े कम हैं, इसलिए उन पर गौर नहीं की जाती है। और गौर करते हैं नेता लोग, मीडिया उस पर गौर करती है जिसके वोट बैंक ज़्यादा हैं। आज हमारे भगत कम हैं, इसलिए हम लोग अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात दबा दी जाती है। क्योंकि उस समय के कई वीडियो हमने दिए हैं सरकार को, यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, आपको सामने दिखा सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि उस समय आर्य समाजी स्पष्ट कह रहे हैं कि वहाँ चलिए दंगा करना है और रामपाल जी महाराज की आज रामपाल की दुकान उखाड़ के फेंकना है गुरुजी के लिए, ऐसे शब्द बोले गए हैं। तो क्या सरकार अंधी हो चुकी है? एक तरफा निर्णय क्यों ले रही है? आखिर भाई देखो तो कि जब सामने मैं कह रहा हूँ कि फला व्यक्ति को मुझे मारने जाना है, उसकी वीडियो सामने वाला व्यक्ति दे रहा है, तो फिर उस पर गौर क्यों नहीं की जा रही है? क्या उस पर गौर करना चाहिए भाई कि जब ये लोग आर्य समाजी स्पष्ट कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पे आज हमें आक्रमण करना है, उन पर अटैक करना है, सभी लोग चलो, और उनको ऐसे अपना भाषण दे रहे हैं जिसमें एकदम आग लगाने वाली बात। तो आपके हरियाणा सरकार और भारत सरकार से क्या मांग है? मेरी हरियाणा सरकार और राष्ट्र जो केंद्र सरकार है, सभी सरकारों से यही कहना है कि भाई आप एक बार ऐसी मंच का संचालन करें जिस पे सभी धर्मगुरु हों और संत रामपाल जी महाराज हों, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो। कोई भी चीज़ पूरे विश्व को दिखना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि किसके पास कितना ज्ञान है, कौन झूठा है और कौन सही है। बस सच्चाई को सामना लाना चाहिए, सच्चाई को दबा दी गई है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनको आज सरकार को अपने मस्तिष्क पर बिठाल के उनको लाना चाहिए। ऐसे संत को जेल में डाल रखा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है। सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है, हमारी बहरी हो चुकी है, जिसको कोई सुनाई नहीं दे रहा है, ना सच्चाई दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि आप लोग एक बार मंच का संचालन करें, सभी धर्मगुरुओं को बुलाएं, जो सच्चाई है उसको सामने रखें, और जो झूठ है उनकी दुकानें बिल्कुल बंद करवा देना चाहिए, उनको बिल्कुल ताला लगवा देना चाहिए। क्यों हमें भ्रमित कर रहे हैं? ये मानव जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद हमें एक बार मनुष्य देह मिलती है, और मनुष्य देह इसीलिए मिलती है क्योंकि इसमें हम जीते जी भगवान को पा सकते हैं। देवता भी स्वतंत्र नहीं है जितना मनुष्य स्वतंत्र है। तो इस मनुष्य देह का उद्देश्य है परमात्मा को पाना। तो परमात्मा को जब हम कैसे पाएंगे? मिसगाइड कर रखा है। यदि मान लीजिए मुझ पर ज़्यादा रंग चढ़ चुका होता है जय गुरुदेव पंथ का, तो मैं आज ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं सुनता ही नहीं। अब उनने एक और चीज़ कह रखी है अपने पंथों में, किसी की सुनना नहीं है, किसी की देखना नहीं। अरे भाइयों देखो, आप मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, देखो सच्चाई बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हम लोग कई लोग कहते हैं आपके गुरुजी आलोचना करते हैं, आपके गुरुजी बुरा कहते हैं सभी के लिए, आपके गुरुजी कहते हैं ऐसा। अरे हमारे गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं, मैं दावा करता हूँ, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहते हैं। पुस्तकों को, शास्त्रों को आधार बनाकर केवल हमें उस गूढ़तम ज्ञान को जो एक तत्वदर्शी संत का कार्य होता है, कर्तव्य होता है, वो बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। अगर इसको आलोचना समझते हैं आप लोग तो भाई समझते रहो, अपना जीवन बर्बाद कर लो, फिर पछताओगे जब ये वृद्ध अवस्था आएगी या घर में कोई ऐसी समस्या आएगी जो नहीं टलेगी। यहीं से बोलूँ आगे थोड़े से बोल, एक मिनट और। तो सभी आज धर्मगुरुओं को एक मंच पे एकत्रित करके और उन्हें बुलाकर सभी का सामना करवाना चाहिए, सच्चाई क्या है। और हमारे शिक्षित हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, वकील, उन्हें भी इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर एक निर्दोष संत, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए कितनी भी कोशिश करना पड़े, उससे निर्दोष को कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को एक बार CBI जांच हो और सभी पंथों के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको मंच पे बुलाया जाए। और धन्यवाद सत साहिब जी।